हैं टाइप, चीजल के टाइप, चीजल किस टाइप में पाई जाती है। तो सबसे पहले आपने ये फ्लैट चीजल की बात करते हैं हम, इस क्रॉस कट चीजल की बात करते हैं, डायमंड चीजल की बात करते हैं और अर्धगोलाकार चीजल की बात करते हैं, जो कि आपको लिखा है। देखिए फ्लैट चीजल जो पाई जाती है वो स्टील मानी मेटेरियल का कोण, इसका कोण होता है 60 डिग्री रखा, सॉरी 70 डिग्री होता है। कितना होता है ये? 70 डिग्री रखा जाता है स्टील का। उसके बाद में आता है आपके ये कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन के लिए क्या रखा जाता है? ये आपका 60 डिग्री रखा जाता है। क्या रखा जाता है? ये 60 डिग्री रखा जाता है। और कॉपर वो ब्रास का लिए कितना डिग्री रखा जाता है? ये 45 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है? ये 45 डिग्री। उसके बाद में जिंक और एल्युमिनियम के लिए कितना रखा जाता है? ये 35 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है? ये 35 डिग्री रखा जाता है। उसके बाद आता है क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल के लिए स्टील के लिए जो होता है एंगल 70 डिग्री होता है, और कास्ट आयरन के लिए कितना होता है? ये 60 डिग्री होता है, और कॉपर और ब्रास के लिए कितना होता है? ये 45 डिग्री होता है, और जिंक और एल्युमिनियम के लिए कितना होता है? ये 35 डिग्री होता है। उसके बाद आपको डायमंड चीजल का जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री। डायमंड चीजल का क्योंकि चॉर्स करने के लिए यूज आता है तो इसका कोण सब बराबर होते हैं। उसके बाद में आता है हाफ राउंड, तो हाफ राउंड का भी बराबर होता है 45-45। ये कटिंग एंगल ऑफ चीजल, मानी आपको ये चीजल का कटिंग एंगल दर्शाया गया है, छैनी के कर्तन कोण, मानी जो आपकी ये चीजल है इसके कोणों को बारे में बताया गया है कि आपको अगर स्टील के लिए रखा है तो ये रखा जाएगा, कास्ट आयरन के लिए, कॉपर और ब्रास के लिए, और जिंक और एल्युमिनियम के लिए वो 35 डिग्री रखा जाता है। इसके बारे में आपको बताया गया है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए वो एक मेटेरियल के अनुसार पाया जाता है। अब ये काटे जाने वाले पदार्थ, मानी आपका जो एंगल होता है कि कौन सा कटिंग एंगल क्या रखा जाता है, तो उच्च कार्बन इस्पात माने हाई कार्बन स्टील, और इसका पॉइंट एंगल होता है कितना? 65 डिग्री। उसके बाद में इसका एंगल जो झुकाव एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल ऑफ एंगल, झुकाव एंगल, जो कि मैंने आपको उसमें 40 था, ये झुकाव एंगल इस तरह से रखा जाता है जो काटते हैं। तो यह झुकाव एंगल अगर, तो झुकाव एंगल ये होता है आपके पास 39.95। कितना होता है? 39.95। अभी ये क्वेश्चन कई बार इस तरह से आ जाता है कि जब आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि झुकाव एंगल जहां आपने 40 पढ़ा था, क्या पढ़ा था आप लोगों ने? 40। वहां पर आपका क्लियरेंस एंगल क्या दर्शाया गया था? 10